Hello student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta tutorial and I have presented before you with lesson 9 of English translation and grammar. So be ready with your notebook and pen and I just come to the point. Dear student, आज के क्लास में हम लोग कुछ imperative sentence को जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाना हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए कि इसको हम डिफाइन करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि आदेशात्मक वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपको लग रहा है इसके नाम में आदेशात्मक वर्ड आया है, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसको अगर हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उससे हमें किसी ऑर्डर का बोध होता है, आदेश का बोध होता है, या राय या सलाह का बोध होता है, या आग्रह या प्रार्थना का बोध होता है, या ऐसा पता चलता है कि किसी काम के लिए कोई मना कर रहा है जिसे हम प्रोहिबिशन, निषेध कहते हैं, का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस और हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम कहते हैं किसी को यहाँ आओ, तो भाई यहाँ आओ से क्या पता चला है कि किसी को ऑर्डर किया जा रहा है, यहाँ आओ, वहां जाओ। फिर कृपया एक किताब दीजिए, ये रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। और तुम्हें पढ़ना चाहिए, रोगी को दवा खाना चाहिए, चाहिए वाले जितने सेंटेंस होते हैं उससे पता चलता है कि किसी को कोई काम करने के लिए राय या सलाह दिया जा रहा है। तो ये सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य के अंतर्गत आता है। और प्रोहिबिशन, निषेध, जैसे हम कहते हैं कि मत बोलो, मत खेलो, मत दौड़ो, एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सब भी इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इसमें कुछ और बातें भी आती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इन 4 बातों को आज सीखेंगे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस का हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट वाले का कैसे करते हैं, एडवाइस और प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल आप इसको डिफाइन कर लें। हिंदी मीडियम में हम इसे ऐसे कहेंगे कि जिस वाक्य से किसी आदेश, आग्रह या प्रार्थना, राय या सलाह या निषेध का बोध होता है उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं या इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन इट एज ए सेंटेंस व्हिच shows an order, a request, an advice, a prohibition, etc. are called imperative sentence. Clear student? For example, come here, go there, please come here, please go there, you should read and don't make a noise here, etc. Clear student? अब आइए हम लोग इसके हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं बारी बारी से मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं विद्यार्थी कि ये जो क्लास है आपका कोविड-19 लॉकडाउन के विशेष परिस्थिति में चल रहा है और मेरे पास इस चैनल को, एजुकेशनल चैनल को बनाने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो मेरे पास नहीं होने के कारण, जैसे ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं। इसलिए किसी तरह मैं टीचिंग मटेरियल को आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए मुझे पेपर और पेन का यूज करना पड़ता है। और मेरा एक कोशिश होता है कि बोर्ड पर लिखे गए चीज को शायद जितना आप क्लियर नहीं देख पाते हैं, मैं आपको उससे ज्यादा क्लियर दिखाने का एक प्रयास करता हूं। जैसे ही ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी और आप लोगों की ऐसी चाहत होगी कि ये चैनल चलता रहे, मैं आपके लिए नए क्लास के वीडियो लाता रहूं, तो मैं बोर्ड वगैरह की सुविधा लेकर भी आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप अगर बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास जो अभी दिक्कत है उसको आप महसूस करें। तो आप अगर पसंद करेंगे तो आगे ये सभी सुविधाओं को लेकर के और मैं इस चैनल को आगे चलाता रहूंगा। चलिए आते हैं
हम लोग डिफिनीशन तो देख लिए इसका कि इंपेरेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, और अब बारी बारी से 4 सेंटेंस, जैसे हम पहले चर्चा करेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये लेसन 9 है और इसमें हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य, और इसमें जो बातें आती हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी कि राय या सलाह, प्रोहाइबिशन निषेध यानी कि मत करो, मत बोलो, मत दौड़ो वाले सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑर्डर वाले सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे। इसमें आता है हमारा पहला कि यहाँ आओ। देखिए सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि यहाँ आओ किसी को ऑर्डर किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम वर्ब को पहले लिखते हैं, यानी कि आओ, जाओ, खाओ, पढ़ो, लिखो, दौड़ो। ये जब सेंटेंस है ना, ये सॉरी वर्ड है, ये वर्ब कहे जाते हैं, क्रिया कहे जाते हैं। इसका वर्ड जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। इसलिए देखिए अगर यहाँ आओ बनाना है तो हम आओ यानी कि आना का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे कम, और उसके बाद जो है लिख देंगे लास्ट में यहाँ, तो हियर हो गया। इसलिए यहाँ आओ का क्या हो गया, कम हियर। क्लियर स्टूडेंट। फिर उसी तरह से आप देखते जाएंगे वहाँ जाओ, तो जाओ का पहले बनाएंगे गो और देयर हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए समय बताओ, तो बताना का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, वर्ब है ये टेल द टाइम। नेक्स्ट चाय पियो, तो पीना का अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे। आपको मैं बता दूं चाय पीने में ड्रिंक नहीं लिखते हैं बल्कि टेक लिखते हैं। क्यों टेक लिखते हैं कभी बताएंगे टेस्ट जब शुरू होगी तो चाय पियो, टेक टी। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से जितने भी ऑर्डर वाले सेंटेंस होंगे, आप बहुत सारे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अभी दूंगा भी, उसमें वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद बाकी शब्दों को उसी तरह से सेट करके लिख देंगे। तो हमारा ये इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले सेंटेंस का आदेश वाले वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर आपने ऑर्डर वाले सेंटेंस को बनाना सीख लिया है तो बहुत ही इजी वे में आप सीख सकते हैं रिक्वेस्ट वाले को, आग्रह या प्रार्थना वाले सेंटेंस को। जस्ट नीचे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट में क्या होता है कि उसी ऑर्डर वाले वाक्य के पहले अगर हम कृपया लगा देते हैं थोड़ा सा वो पोलाइट हो जाता है, यानी कि विनम्रता आ जाती है। लगता है कि अपने किसी बड़े को अगर वही काम कराना हो, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई छोटा भाई है तो उसको हम कह सकते हैं ना यहाँ आओ, लेकिन अगर बड़ा भाई हो तो उसे हम नहीं कहेंगे। हमारे पिताजी हो तो उनको तो हम नहीं कह सकते पिताजी यहाँ आओ, गलत लगेगा ना। तो उन्हें हमें बुलाना हो, अपने से बड़ों को बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे, कृपया यहाँ आइए, कृपया वहाँ जाइए, कृपया खड़े हो जाइए। यानी कि कृपया जो वर्ड है जिसका अंग्रेजी प्लीज होता है वो हिंदी में कृपया लग जाता है और अंग्रेजी में इसका प्लीज वर्ड उसी इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि ऑर्डर वाले सेंटेंस के पहले लगा देते हैं। बस ये हो गया रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। जैसे आप देख लीजिए मैंने लिखा कृपया यहाँ आइए, तो यहाँ आओ का देखिए ऊपर लिखा गया है कम हियर, बस उसके जस्ट पहले कम हियर के पहले मैंने प्लीज लगा दिया जिसे रिक्वेस्ट में बदल गया, तो प्लीज कम हियर। फिर ऊपर का ही सेंटेंस है कृपया वहाँ जाइए, तो देखिए वहाँ जाओ का गो देयर, छोटे को बोलेंगे और बड़ों को कहना हो तो हम बोलेंगे प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। नेक्स्ट है आपका कृपया समय बताइए, तो बस टेल द टाइम के पहले आपका लग गया प्लीज, प्लीज टेल द टाइम। नेक्स्ट कृपया चाय पीजिए, प्लीज टेक टी। ऊपर के जितने भी ये सेंटेंस है ना मैंने उसी को लिया है, ये आदेश में है और इसी को अगर रिक्वेस्ट में करना हो तो केवल प्लीज आप देख रहे हैं कि लग गया है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस का यानी कि आग्रह वाले वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। क्लियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखते हैं एडवाइस यानी कि राय या सलाह वाला सेंटेंस, जिसमें हम चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह हम बोलते हैं। तो इसमें लगता है कि किसी काम को करने के लिए राय या सलाह दे रहे हैं। आइए उस चाहिए का अंग्रेजी याद कर लीजिए, शुड होता है और कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल को देखते हुए समझते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम्हें का आ गया यू, चाहिए का शुड,
और जो काम करना चाहिए उस वर्ब को डाल देंगे। पढ़ना चाहिए तो रीड, लिखना चाहिए तो राइट लिखते, दौड़ना चाहिए तो रन लिखते, जो वर्ब होगा वो डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है फिर मुझे टहलना चाहिए, आई शुड वॉक। नेक्स्ट है राम को खेलना चाहिए, राम शुड प्ले। क्लियर स्टूडेंट। और शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, द टीचर शुड टीच, एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट। अब आइए एक लास्ट देखते हैं, प्रोहाइबिशन, निषेध, जिसमें मना किया जाता है किसी काम के लिए। मत दौड़ो, मत बोलो, उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है, मत बोलो। तो इस मत का अंग्रेजी डू नॉट होता है, या शॉर्टकट में डोंट ऐसे लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे मत का अंग्रेजी पहले बनाएंगे डू नॉट, और जो वर्ब है उसको लगाएंगे। बोलो तो स्पीक लिखेंगे, दौड़ो तो रन लिखेंगे, जो वर्ब हो उसको आप लिख देंगे। तो डू नॉट स्पीक, या शॉर्टकट में डू नॉट को डोंट स्पीक लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है आपका मत दौड़ो, तो हो गया डोंट रन। फिर नेक्स्ट है यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। फिर उसके बाद है वर्ग में शोरगुल मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल करना का हो गया, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, एक्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट। अब आइए, आपके लिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और फटाफट होमवर्क नोट कर लीजिए। मैं आपको फटाफट बोल दे रहा हूँ। लिखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और सेंटेंस है जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एक कलम दो, एक कुर्सी लाओ, एक गाय खरीदो, स्कूल जाओ, एक गीत गाओ, एक कहानी लिखो, दूध पियो, अपना नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, किताब पढ़ो, घर जाओ, दवा लाओ, कृपया एक कलम दीजिए, कृपया यहाँ बैठिए, कृपया मेरी मदद करें, दया करके कुछ रुपये दीजिए, कृपया दरवाजा को धक्का दें, कृपया गरीबों की मदद कीजिए, हमें जागना चाहिए, रोगी को समय से दवा खाना चाहिए, मुझे वहाँ आना चाहिए, मत हंसो, मत बोलो, इधर उधर मत थूको, बूढ़े आदमी को तंग मत करो, बक बक मत करो, गाली मत दो, मुझे धक्का मत दो। ये 28 सेंटेंस मैं स्क्रीन पर एक बार दिखा दे रहा हूँ, और जैसा कि मैं सब क्लास में बताता हूँ कि नीचे उसका रेड इंक से जो है मैं आंसर भी लिख देता हूँ, लेकिन ये आपको देखना नहीं है। आप जो एग्जाम्पल समझे हैं, अगर उसको ठीक से ध्यान से 1-2 बार समझेंगे तो ये सभी सेंटेंस आपको बनाने आ जाएंगे विद्यार्थी। और इसी तरह से बाकी अन्य सेंटेंस को लिख करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारी के साथ अगले क्लास में। थैंक्स।